मी, दिस इज़ वन ऑफ द 4 वर्ब्स जिनके बाद दैट एज एन ऑप्शनल यूज़ होता है। अगेन मेरी बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी और ये आपको मेमोराइज्ड भी रहें। और अगर हमने इस दैट को, विच इज़ एन ऑप्शनल दैट, रिमूव कर दें, तो द सेंटेंस विल बी, जो हेनरी टोल्ड मी ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो अगेन यहाँ पे हमने दैट ऑप्शनल दैट को रिमूव किया एंड द सेंटेंस स्टिल डजंट लूज मीनिंग्स। So far we spoke about the optional that. What if we have an obligatory that? Now obligatory, obligation by meanings, we know something which is prerequisite, and something you can't really live without, something you have to be with. So what if we have an obligatory that? Now that is usually obligatory after the following verbs when introducing another clause. इससे पहले ऑप्शनल दैट के बारे में हमने स्टडी किया और 4 वर्ब्स देखे जिनके बाद हमें दैट जो है वो ऑप्शनल है और हम उसको बाय चॉइस रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ इन 4 वर्ब्स के बाद आने वाला जो दैट होगा, दैट विल बी ऑब्लिगेटरी and it is actually used to introduce another clause coming. And हम clauses के बारे में again a quick understanding कि clause is one which has its own verb and its known noun. It's an independent sentence by itself. तो जब जहाँ भी हम clause का word इस्तेमाल करेंगे तो you should have an idea कि ये पूरा एक sentence है, independent sentence. So अगर आप अपने 2 clauses के एक पूरे sentence को study कर रहे हैं तो उसमें जो आपका